बहुत सुंदर भाव है। अभी तक हम लोग ये रोज कुंज निकुंज निभृत निकुंज की लीलाएं हम सुनते हैं, अब चले निभृत निकुंज में। अभी निभृत निकुंज की जो स्थिति है ये सबके स्थिति में आने वाली नहीं है, लेकिन यदि आ जाए तो परम सुखकारी है। ठाकुर जी और श्यामा जू निरंतर गोलोक धाम में भी लीला करते हैं, सदा उनकी गोलोक में लीला होती है। तो ब्रज में हम आप सब पर कृपा करने के लिए उसी गोलोक धाम का सबसे सौंदर्य पूर्ण जो रूप है वृंदावन, उसको ठाकुर जी ने पृथ्वी पर प्रकट किया। तो एक दिन अष्टदल कमल के सुंदर सेज पर श्री किशोरी जी सोई हैं और श्री ललिता जू किशोरी जी के चरणों को अपनी गोद में रख करके बैठी हैं और उसी समय ठाकुर जी का वहां आगमन होता है। अब इस भाव को हमारे हरिदास जी संत कितना सुंदर इसका वर्णन करते हैं। अब देखो ये निभृत निकुंज की लीला है, इसको आप आंख खोल के सुन ही नहीं पाओगे, यहाँ तो नेत्र बंद करने पड़ेंगे, विचार करना पड़ेगा, ध्यान धरना पड़ेगा, कैसो भाव कैसो रूप। और जो नित्य निभृत निकुंज की उपासना के आदि हैं उनके लिए तो ये अत्यंत मधुर लीला है, इसलिए बहुत भाव से सुनिएगा। चपात चपुरत सेज पर बिहारिने दास मुख मोन, थोड़ी सो एड़ी लगी सुख समुझत है कौन। ये हमारे नाथ की निभृत लीला पान। अब इस भाव साम्राज्य का दर्शन करो। चपात चुपरत सेज पर बिहारिन दास मुख मौन, थोड़ी सो एड़ी लगी यह सुख समझत कौन। श्री जी अष्टदल कमल के सेज पर सोए हैं और श्री ललिता जी अपनी गोद में किशोरी जी के चरणों को लेकर के बैठी हैं। तभी वहां श्याम सुंदर का आगमन हुआ। जैसे ही ठाकुर जी पधारे तो बाहर खड़ी सखियों ने ठाकुर जी को रोका, बोले श्री जी शयन कर रही हैं। तो बोले तो का ये अपनी पाजेब उतार के जाओ, इनकी छम 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 आवाज करते भाई भीतर जाओगे, कहीं श्री जी को विक्षेप है वो उठ गई तो। सो ठाकुर जी बाहर ही बैठ के अपनी पाजेब उतार रहे हैं और जो भी ध्वनि करने वाले श्रृंगार हैं उन सबको उतार करके अचक अचक करके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। तभी देखिए अष्टदल कमल की सेज पर रूप लावण्य प्रकट हो रहा है श्री जी का। सब सखियां इस प्रकार इस भांति वहां खड़ी हैं, मानो कोई है ही नहीं वहां पर। श्री जी शयन कर रही हैं और श्री ललिता जी गोद में ठाकुर किशोरी जी के चरण लेकर के बैठी हैं। तभी ठाकुर जी वहां पहुंचे और पहुंच के बोले, हे ललिता जी, ये जो सेवा आप कर रही हो ये हमें दे दो, हमें बैठन दो किशोरी जी के चरणन में। ललिता जी बोली, इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो, धीरे धीरे बोलो ना, नीचे बैठ जाओ, चुपचाप बैठो और इशारे में ही बात करो, आप इतनी तीव्रता से मत बोलो। ठाकुर जी बोले, इतने धीरे बोलने से कहा श्रम होगा, श्री जी उठ जाएंगे। बोले श्री जी उठेंगी ये तो बहुत दूर की बात है, आप बोल रहे हो तो आपके मुख से निकलने वाली उष्णता श्री जी के चरण को स्पर्श करेगी तो हमारी श्री जी को श्रम है जाएगा। और तभी ललिता जी ने दिखाया कि श्री जी का वह भाग जहां ललिता जी और ठाकुर जी बैठे थे आपस में चर्चा कर रहे थे, उतने भाग में हल्की सी लालिमा प्रकट हो गई उष्णता की वजह से। ठाकुर जी ने जब उस लालिमा को देखा तो ठाकुर जी कहने लगे, बोले तो फिर ये सेवा तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। क्यों? बोले हमारे मुख की उष्णता श्री जी को जब लग सकती है तो हमारे हाथ तो बड़े कठोर हैं, इनसे हम सेवा कैसे करें ठाकुर जी श्री जी की।
ललिता जी बोली तो विचार करो कैसे करोगे, सेवा करनी है तो करनी तो पड़ेगी, लेकिन या को भान रखना पड़ेगा कि श्री जी को श्रम नहीं हो। तो यहां पर कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, थोड़ी सो एड़ी लगी यह सुख समझत कौन। ये हमारे वृंदावन का वो रस भाव है जिसमें सबको प्रवेश नहीं है। थोड़ी से एड़ी लगी, किशोरी जी की एड़ी लग रही है ठाकुर जी की थोड़ी से। कैसे लग रही है? तो ठाकुर जी किशोरी जी के चरणन की सेवा करना चाहें, लेकिन कैसे करें? हाथ से स्पर्श करेंगे तो श्रम है जाएगा। तो ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, हमारे पूरे अंग में सबसे कोमल अंग कौन सा है? तो ठाकुर जी अपने एक एक अंग को स्पर्श करके देख रहे हैं। हाथन को देख रहे हैं, नासिका को देख रहे हैं, कानन को देख रहे हैं। यहां पे भी थोड़ी निष्ठुरता तो है। सब ठाकुर जी को लग रहे हैं कि सब श्रम कराएंगी, तभी ठाकुर जी सब जगह स्पर्श करते हुए अपने गालन को स्पर्श करें। हाँ, ये थोड़े कोमल हैं। यदि ललिता जी आप आज्ञा दो तो मैं अपने गालन से श्री जी के चरण दबाऊं। तब ललिता जी आज्ञा देती हैं और श्याम सुंदर अपने गालों से श्री जी के चरण दबा रहे हैं। और जब अपने गालों से श्री जी के चरण दबा रहे हैं, तब श्री जी की एड़ी ठाकुर जी की ठोड़ी का स्पर्श कर रही है। और इस भाव साम्राज्य का स्मरण करके भगवत रसिक जी महाभाव दशा में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे श्याम सुंदर ऐसे ठाकुर जी किशोरी जी के चरणों में पलोटते हैं। ये गाना बहुत आसान है। देखो दरो वह कुंज कुटीर में परो पलोटत राधिका पायन, लेकिन कैसे? ऐसे। हमारी श्री जी इतनी नाजुक हैं, इतनी सुकोमला हैं कि ठाकुर जी अपने हाथन से भी चरण दबावे में घबरा में, अपने गालन से किशोरी जी के चरण दबा में। हमने बहुत चित्र देखे हैं, लेकिन ऐसा चित्र ना देखो जहां में ठाकुर जी अपने गाल से किशोरी जी के चरणन को स्पर्श कर रहे हो। और चित्र भी ऐसा होना चाहिए कि थोड़ी किशोरी जी, ठाकुर जी की थोड़ी किशोरी जी की एड़ी से स्पर्श करे। ऐसे भाव साम्राज्य में ठाकुर जी किशोरी जी की सेवा कर रहे हैं और सब सखियां देख देख करके अति आनंदित हो रही हैं। तभी श्री जी के जैसे नेत्र खुले, तभी कहा देखो ठाकुर जी धीरे से अचक से किशोरी जी के चरण पकड़ करके अपने गालन से किशोरी जी के चरणन को दबा रहे हैं। किशोरी जी रोकन लगी ठाकुर जी, अरे अरे श्याम सुंदर ये कहा कर रहे हैं? तब ललिता विशाखा आदि सब सखियां सब आनंदित हो गई और सब गान लगी। कल लाल जी के विवाह उत्सव में भी ये पद गायो, आज पुनः वह भाव को गाएं। सब सखियां गा रही हैं, ठाकुर जी किशोरी जी के चरणन में बैठ रहे हैं। किशोरी संकोच कर रही हैं, लाल जी कहा कर रहे हो? सब सखी कह रही अरे करन दो। बोले क्यों? प्यारी को खिलौना गिर धरला, 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 आओ प्यारी को खिलौना गिर धरला, प्यारी को खिलौना गिर धरला, नाना रूप रंग रति अंग अंग, नाना रूप रंग रति अंग अंग, नाना रूप रंग रति अंग अंग, नाना अति रस रसिक प्रीत सलो,
रहत जू छबीली, अति आसक्त रहत जू छबीली, अति आसक्त रहत जू छबीली, छैल छबीले सो तन मन रोना, छैल छबीले सो तन मन रोना, प्यारी को खिलौना गिरधर, प्यारी जी को खिलौना गिरधर, प्यारी को खिलौना गिरधर, प्यारी को खिलौना गिरधर, सरस लाडली लाल ख्याल को, 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 काहू परत पगोना, काहू परत पगोना, काहू परत पगोना, काहू परत पगोना, प्यारी को खिलौना गिरधर, प्यारी को खिलौना गिरधर, प्यारी को खिलौना गिरधर, प्यारी को खिलौना गिरधर, नाना रूप रंग रति अंग अंग, नाना रूप रति अंग, प्रति अति रस रसिक सलोना, अति रस रस रसिक सलोना, प्यारी को खिलौना गिरधर, प्यारी जो को खिलौना गिरधर, प्यारी को खिलौना गिरधर, प्यारी जो को खिलौना, प्यारी जो को खिलौना। ऐसे श्याम सुंदर नाना रूप धारण करके नाना भावों से किशोरी जी की सेवा में आसक्त होते हैं। हम लोग सब सेवा करते हैं, परंतु हमारा भाव रहता है जिसमें हमको सुख मिले ऐसे ठाकुर जी सेवा करवा में, जिसमें हमको अच्छा लगे, हमारे यहाँ दर्शनार्थी आए उनको जैसा सुख लगे हम ऐसे ठाकुर जी को तैयार करें, ऐसे उनकी सेवा करें। यह सेवा का भाव नहीं। हम जिन ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं वो प्रसन्न हैं कि नहीं, इसका भाव होना चाहिए। अब आज सुबह राधा बाग में हमारे लाल जी हिंडोला झूलने गए, तो पहले आप सब लोग सर्वेश भैया वगैरह धीरे धीरे झूला झुला रहे। अब इनको ये भी लग रही होगी लाल जी महाराज जी के हैं, कहीं हम जोर से झुलाएं कोई डर नहीं जाए, लेकिन ज्यों हमने पकड़ी तो हमने तो खूब जोर से झुलाए, और आप नहीं होते मैं और जोर से झुलाता हूं। क्यों? अब उसमें किसी का भाव नहीं, हमारा भाव ऐसा। हम पहली बार हिंडोला लेके आए ठाकुर जी को, तो दास के जन्मदिन पे लगभग वर्षा ऋतु रहती है, तो हिंडोला उत्सव होता है, तो सब लोग धीरे धीरे झुला झुला के ठाकुर जी को गए। रात में जब सब चले गए, मेरी बारी आई, तो मैं और एक भैया बैठे,
और मैंने पकड़ के डोर जोर से झुलाई। तो वो मुझसे बोले महाराज जी ने धीरे, लाल जी डर जाएंगे। मैंने कहा वो तो हम चाह ही रहे हैं कि डर जाएं। बोले क्यों? मैंने डरेंगे तो कम से कम यों से यों तो होंगे, अरे नेक धीरे झुला, डर लग रहा हो मोको, नेक कछु बोलेंगे तो सही, घबराएंगे तो सही, कहीं घबरा के सही कछु बोलेंगे तो। आप लोग मत करियो ऐसो, भाव की बात है। तो सेवा तो हमारे, सेवा का मतलब ये नहीं है, कई लोग यूं कहते हैं हम वृंदावन गए तो वहां से गोपाल जी लेके आए, हाँ तुम्हारी इतनी सामर्थ्य तुम गोपाल जी को लाओगे। सदा ये कहो गोपाल जी हमको लेके आए हैं, गोपाल जी की हम पे कृपा है। हम कहाँ रहते हैं? गोपाल जी के घर में रहते हैं, हमारे घर में गोपाल जी रहते हैं। ये उल्टी बात है। आपके घर में मतलब कोई आपका घर इतना पवित्र है, वहां गोपाल जी रहेंगे? आप गोपाल जी के घर में रहते हो। सेवा भी सीखनी हो तो हमारे ठाकुर जी से सीखो। श्री जी को कहीं श्रम ना हो जाए, हाथ का स्पर्श दूर की बात, अपने गालों से चरण दबा रहे हैं। ये भाव तो मैंने भी पहली बार ही सुनो कि ठाकुर जी अपने, और ये भाव स्पष्ट नहीं था, वहां पर लिखा है कि एड़ी से थोड़ी छुभ रही है, इस भाव को कोई समझ नहीं पा रहा है। ये भाव ऐसे है कि ठाकुर जी जब गाल से किशोरी जी के चरण दबा रहे हैं, तब किशोरी जी की एड़ी ठाकुर जी के थोड़ी का स्पर्श कर रही है।